Hi everyone, welcome to new market analysis video for 7th of April निफ्टी 50 के लिए। ठीक है, तो चलो एनालाइज करते हैं मार्केट को कि क्या मार्केट में पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है मंडे को। तो प्रीवियस डे मार्केट को अगर हम लोग देखेंगे 4th अप्रैल को मार्केट बेयरिश था। ठीक है, मार्केट लगभग आप देखोगे तो लगभग 1% के अराउंड मूव दिया है मार्केट में। ठीक है, अब मार्केट को आप देखो, एनालाइज करो, मैं आपको ये लेवल्स बताने वाला हूँ। देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है वन डे टाइम फ्रेम में। देखो गिरा, पुल बैक लिया मार्केट, फिर गिरा, सेकंड पुल बैक, ये थर्ड पुश थोड़ा ज़्यादा होता है और यहाँ तक आया। अब यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है, जनरली ये दिख रहा है, ऐसा प्राइस चलता है और चल रहा है। ठीक है, तो हमें देखना है क्या मार्केट में कोई प्रीवियस सपोर्ट है कि नहीं। देखो मार्केट यहाँ पे 22,800 22,800 का एक लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया था। आप देख रहे हो 800 से लेके 770 तक, 22,770 से 22,800 का एक लेवल है वन डे टाइम फ्रेम पे। ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। 4 आवर्स पे आप चलोगे ना, 4 आवर्स पे मैं आपको दिखाता हूँ। 4 आवर्स पे यहाँ पे मार्केट ने, देखो यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट क्या था, ये प्रीवियस सपोर्ट था, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करके नो डाउट बहुत अच्छा पुश दिया। अब देखो यहाँ पे जनरल प्राइजेक्शन क्या होना चाहिए, जनरली यहाँ से मार्केट एक बाउंस लेना चाहिए ऑन फर्स्ट है। मगर देखो सिनेरियो बेस्ड होगा, मान लो मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया, मार्केट अगर 22,600 या 22,700 के नीचे खुल गया, अगर 22,700 के नीचे खुल गया तब ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 22,800 का लेवल, नो डाउट, और हेवी रेजिस्टेंस हो जाएगा फिर ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत किसी का यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो, यहाँ पे जिसने बाई किया होगा ना उसका अब यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा हो या थोड़ा सा लॉस दिख रहा हो जो यहाँ से बाई करके बैठे होंगे। तो अगर इधर कहीं गैप डाउन खुलता है तब तो भाई 22,300 का नेक्स्ट एक लेवल दिख रहा है मुझे, 22,300। ठीक है, 22,000 मैं 300 मार्क कर दे रहा हूँ, 22,300 का लेवल ये एक मेरा टारगेट होगा नीचे, नीचे के लिए। ठीक है, हाँ अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, ठीक है फ्लैट, सपोज मार्केट खुला 22,900 के पास या 22,800 के करीब खुला, ब्रेक किया, फिर इसी जोन में वापस चला गया, मतलब ट्रैप करके यहाँ पे जो शॉर्ट किए यहाँ पे ट्रैप हो गए। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो शॉर्ट किए ना, इस कैंडल मान लो यहाँ पे खुला और यहाँ पे जो ट्रैप है वहां पे वापस रिटर्न कर गया 800 के ऊपर, तब यहाँ पे मार्केट बुलिश हो जाएगा उस कल मंडे के लिए। ये बात आप याद रखना, क्योंकि देखो ग्लोबल सेंटिमेंट सबको पता है कि बहुत नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, तो इजी मनी होने वाला है। तो इजी मनी मतलब क्या है, सभी कोई सोच रहा होगा अरे आऊंगा मैं मंडे को तो यहाँ पे शॉर्ट पुट खरीद लूंगा, समझे। वैसे फिर वो होगा नहीं, वैसे काम नहीं करता है। तुम प्राइजेक्शन के साथ चलोगे, पेशेंस और प्राइजेक्शन के साथ चलोगे तो पैसा ऑटोमेटिक बनेगा। देखो इस ट्रेल, यहाँ पे एक ट्रेल लाइन भी आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आ रहा है, तो इस ट्रेल लाइन को मार्केट रेस्पेक्ट करने जा सकता है। ठीक है, और ब्रेकआउट करके यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बना सकता है, क्योंकि लगातार 4 दिन या 5 दिन से सेलिंग चल रहा है। तो यहाँ पे एक पॉज हो सकता है। देखो पॉज किस टाइप का होगा, पॉज देखो ये इस टाइप का पॉज हो सकता है, यहाँ पे देख रहे हो इस टाइप का, ये मैं पॉज का बात कर रहा हूँ, इस टाइप का रिएक्शन का मार्केट में, कि इस टाइप का मार्केट रिएक्ट कर सकता है, समझ रहे हो। तो ज्यादा एग्रेसिव मत हो जाना, क्योंकि देखो कोई भी बोल रहा है भाई ग्लोबल सेंटिमेंट खराब है, टेरिफ का न्यूज है, मार्केट बेरिश से पुट ले लो बाकी, नहीं वैसे नहीं होता है। अगर तुमको प्रॉफिटेबल होना है भाई तुम प्राइजेक्शन के साथ चलो। और मैं देखो मैं बात स्पेशली ऑप्शन बाइंग के लिए ही कर रहा हूँ। मैंने बोला था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जाके देख लेना, मैंने बोला था यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट स्लोली गिरेगा, गिर रहा है स्लोली, ये थोड़ा मोमेंटम फास्ट था,
ये दो मोमेंटम फास्ट मिला है, ये मोमेंटम आप कैच नहीं कर पाओगे, कोई नहीं कर पाएगा कैच, सिंपल है, क्योंकि बंदे इस कैंडल में एंटर हुआ है, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल में बंदे एंटर हुआ है। तो चलिए 15 मिनट पे देखते हैं आके मार्केट को, निफ्टी को। देखो 15 मिनट पे ये ट्रेलियन को कितना अच्छा रेस्पेक्ट कर रहा है, देख रहे हो, देखो देखो प्रीवियस डे मार्केट से आप एक चीज देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था मार्केट, यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटा वेट किया, देखो यहाँ पे ब्रेक किया, ये जो ब्रेकडाउन था 22,900 का जो ब्रेकडाउन था, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने जिसने ये ब्रेकडाउन पकड़ा है वो सोच लेना उसने तुक्का लगाया, क्योंकि ये ब्रेकडाउन इतना फास्ट था, 10 में से 8 जन ये ब्रेकडाउन कैच नहीं कर पाया होगा। ठीक है, वो फोमो में यहाँ पे एंटर हुए होंगे इस कैंडल में, और वहां पे उनका एसएल हंट किया गया है। यहाँ पे ये कैंडल छोटा सा ग्रीन दिख रहा है, ये छोटा ग्रीन नहीं है, बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था प्रीमियम पे, और जो जो यहाँ पे सेल किए थे, मैंने पुट बाय किए होंगे, उनका इजीली स्टॉप लॉस चला गया होगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा वेट करना, लेवल्स को आने दो, पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ वहां पे ट्रेड होगा तो अच्छा ट्रेड होगा, क्वालिटी ट्रेड करेंगे। देखो ये मैंने लेवल दिख रहा है 15 मिनट पे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके 750 के नीचे मार्केट को क्लोज करने देना लिटरली मंडे को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसाइडिंग जोन है, यहाँ पे ये बायर और सेलर दोनों यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर तुम भी आ जाओगे तो तुम उसमें पिस जाओगे, सिंपल है। तो लेवल्स को वेट करने दो, आराम से लेवल्स आएंगे, लेवल्स पे ट्रेड करना। ठीक है, चलो मैं सेंसेक्स भी देख लेता हूँ, आओ सेंसेक्स देखते हैं। तो देखो सेंसेक्स नो डाउट थोड़ा ज़्यादा बेयरिशनेस दिख रहा है सेंसेक्स में एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा ज़्यादा बेयरिशनेस दिख रहा है, और इसका एक सपोर्ट है 75,970। एक बात तुम याद रखना, 75,970 के नीचे, 74,970, 74,970 के नीचे मार्केट को तुम शॉर्ट कर सकते हो, टारगेट्स होगा 74,350। ठीक है, ये गैप यहाँ पे एक छोटा सा गैप है, वो फिल हो सकता है। ठीक है, मगर अगर ये फ्लैट खुला और छोटा सा गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है, भाई फंस जाओगे, सिंपल है, पुल बैक में तुम्हारा लॉस हो जाएगा, फिर मूड खराब हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, क्यों तुम देख रहे हो बियरिश दिख रहा है, मैं यहाँ पे पुट बाय कर लेता हूँ, यहाँ पुल बैक लेगा मार्केट, और पुल बैक छोटा मोटा पुल बैक्स नहीं लेते, देखो कितने बड़े बड़े पुल बैक हुए हैं, सिमिलर निफ्टी में भी देखो, ये रहा पुल बैक, ये रहा पुल बैक। तो क्यों यहाँ पुल बैक एक्सेप्ट हम लोग नहीं कर सकते कि यहाँ भी एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शन थोड़ी होगा ऐसे गिर जाएगा मार्केट, नहीं, ऐसा नहीं चलता है प्राइस एक्शन। ठीक है, नो डाउट अगर गैप डाउन हो गया तब बात अलग है, अगर गैप डाउन हो जाएगा तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर पूरा दिन साइडवेज हो जाएगा, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद मूवमेंट होना मुश्किल है। क्योंकि अगर मान लो गैप डाउन खुला, सेंसेक्स अगर गैप डाउन ही खुल गया, गैप डाउन यहाँ गैप डाउन खुल गया इधर 74,500, फिर यहाँ तो ये रेंज मिल गया इसको, यहाँ पे देखो सेलर्स को रेंज मिल जाएगा ये पर्टिकुलर जोन में, इधर 75,000, इधर 74,500, क्या हो जाए वहां पे वो शॉर्ट कर देंगे, सिंपल है, 2 दिन एक्सपायरी में उनका आराम से 2 दिन इस जोन में निकल जाएगा, उनको तो इजी पैसा मिल जाएगा, ऑप्शन बायर वहां पे फंस जाएगा। ठीक है, और चलो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी देखो ना, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अभी भी थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस है बैंकिंग सेक्टर में। देखो बैंक निफ्टी, कहाँ निफ्टी आप देखोगे ना, कहाँ निफ्टी देखो इतना गिरा हुआ है, ये गिर रहा है, वैरस बैंक निफ्टी जो एक साथ चलते थे एक टाइम में, देखो होल्ड किया हुआ है, एक तरह का बुलिश फ्लैग बना के खड़ा है। ठीक है, और बैंक निफ्टी में देखो एक ट्रेड मुझे दिखता है बैंक निफ्टी में, मैं बता रहा हूँ, आओ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, एकदम इंट्राडे के लिए ये ट्रेड है बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में ये चीज दिख रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से ये बाइंग आ गया, यहाँ से सेलिंग आया, यहाँ से बाइंग आ गया। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, ये सेलर पॉइंट है, सेलर पॉइंट है, जगह ये नीचे 50,000 तक टारगेट है। तो अगर अगर मंडे को मार्केट गैप डाउन खुला, रनिंग कैंडल में एक ट्रेड बन जाएगा, रनिंग कैंडल। एक बात याद रखना, ये हाई रिस्की ट्रेड है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ हाई रिस्की ट्रेड है, हाई रिस्क,
हाई रिस्क हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाई रिस्क की ट्रेड है। मंडे को यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना, आपको यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना ना, वो पहला कैंडल रेड बन जाएगा यहाँ पे, अगर गैप डाउन खुला तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे पहला कैंडल रेड बन जाएगा, तो इस पर्टिकुलर बड़ा कैंडल बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे बड़ा कैंडल बनेगा। देखो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना इतना बड़ा, फिर ये ग्रीन कैंडल इतना बड़ा, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल 3 तारीख को, अब 1 अप्रैल को, यहाँ से 2 को, तुम यहाँ भी देखोगे ना, यहाँ भी देखो, यहाँ पे देखो 24 को, तो नो डाउट अब यहाँ पे ये सेलर जोन पे भी है, यहाँ पे ये सेलर जोन पे है, यहाँ पे एक डेली फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल ग्रीन तो होगा नहीं, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए। और वहां पे अगर तुम रनिंग में फर्स्ट 9:16 9:17 पे अगर तुम मारोगे पुट में एंट्री आराम से, अगर रेड कैंडल बना, देखो हाई रिस्क है, अगर रेड कैंडल बना इजीली तुम्हारा प्रॉफिट 100 to 120 पॉइंट्स ऐसे ही हो जाएगा, आंख मूंद के, सिंपल, मतलब ब्लिंक, एक ब्लिंक में तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। मगर वो वही बात है, वो रिस्क हो जाएगा, वो मैनेज करना, अगर तुम मैनेज कर लोगे तो हो जाए। क्योंकि मैंने देखो भाई, मैंने यहाँ पे मैंने ट्रेड किया था, यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हो, ये 2 तारीख का बैंक निफ्टी का, ये कैंडल को मैं ट्रेड किया था बैंक निफ्टी को, यहाँ पे ये कैंडल को मैंने ट्रेड किया था। पहला कैंडल मुझे अच्छे से याद है, पहला कैंडल यहाँ पे डोजी बना था कॉल साइड, उसके बाद 2 कैंडल 3 कैंडल में लगभग 88 पॉइंट्स मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये रहा एनालिसिस, आपको मैं बता दिया हूँ लेवल्स निफ्टी 50 के भी, बैंक निफ्टी के भी, सेंसेक्स के भी। तो इस हिसाब से आप अपने ट्रेड को प्लान करना कि एग्रेसिव ना हो जाओ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।